आप सभी को जय मसीह की एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत किया जाता है। परमेश्वर आपको आशीष दे इस संदेश को समझने के लिए। जैसे कि आज का हमारा विषय है, ये लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। विषय को जाने से पहले आपका सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये फ्री में आपको पैसा वैसा नहीं देना पड़ेगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो यीशु मसीह ने बिल्कुल स्पष्ट शब्द से कहा था कि ये लोग स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे। तो आप जानना चाहते हैं तो विषय को पूरा देखें। यीशु मसीह ने कहा था मत्ती 19 अध्याय उसका 23 वचन और हम 25 वचन तक शायद बात कर सकते हैं। तो विषय पूरा देखें, ठीक है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, एक बात कही थी, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। बहुत सारे मसीही ऐसे हैं जो यूट्यूब पे चैनल खोल के रखा है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए यूट्यूब चैनल खोला है। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। ऐसे बहुत सारे मसीही जो पैसा पैसा चिल्लाते रहते हैं, बंगला गाड़ी नौकर चौकर, परमेश्वर के पास नहीं आते बल्कि पैसे के पास ज्यादा आते हैं। तो ऐसे मसीहियों को बहुत बड़ी चेतावनी है। यीशु मसीह कह रहा है, भैया 24 में तुम फिर कहता हूँ, माफ करना, 24 में तुमसे फिर कहता हूँ। यीशु मसीह फिर अपने चेलों से कह रहा है वही बात कि परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। ओहो, कितनी बड़ी बात यीशु मसीह ने यहाँ पर बोल दिया कि सुई जो आप तो देखें जिसमें धागा डाला जाता है, कपड़ा सिला जाता है, उसमें से ऊंट निकल जाएगा। यीशु मसीह कह रहा है उसके लिए आसान है। लेकिन धनवान जो है ना, बहुत बड़ा मनुष्य, स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह की बहुत बड़ी चेतावनी कि धनवान वो स्वर्ग में नहीं पहुंच पाएगा। तो हमें ज्यादा पैसे के आगे भैया नहीं भागना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है कि धनवान नहीं स्वर्ग पहुंचेंगे। तो क्यों पैसा कमाते हो? आपका जीवन पता नहीं कब खत्म हो जाए, कब मौत आ जाए, ये भी आपको पता नहीं। आप इकट्ठा करते चले जा रहे हैं, बैंक अकाउंट में पैसा भरते चले जा रहे हैं, ये भी नहीं पता कि मृत्यु कब आएगी। जितना पैसा आप जमा करते जा रहे हैं वो सब यहीं रह जाएगा। जो आपने कर्म किए होंगे, प्रभु यीशु के वचन पे चले होंगे, आज्ञाओं का पालन किया होगा, वही आपके साथ जाएगा। 25 में यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर भैया यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर यीशु जी आप मुझे कृपया एक बात बता दीजिए, फिर किसका उद्धार हो सकता है? चेले भी बहुत परेशान थे क्योंकि उनको भी पता नहीं था। कुछ चेले ऐसे थे कि पैसे वाले थे। तो चेलों ने पूछा यीशु से कि भाई किसका उद्धार हो सकता है, आप जरा बताइए मुझे। तो यीशु ने 26 आयत में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों से कह दिया था। यीशु ने उनकी ओर देखकर, चेलों की ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो पतरस ने इस यीशु से कहा था, एक बात कही थी, आप जरा सुने। इस पर पतरस ने उससे कहा, यानी यीशु से कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यानी घर बार, माता पिता तो उसने छोड़े नहीं थे, घर बार, अपना नाव जाल वाल सब छोड़ छाड़ के यीशु के पीछे चल दिए थे। तो हमें क्या मिलेगा? पतरस कह रहा है यीशु से, हम तो सब कुछ तेरे पीछे हो लिए छोड़ छाड़ के। तो यीशु ने उससे कहा था, पतरस से, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में, नई पृथ्वी, नई सृष्टि बनेगी, वहाँ लोग विश्वासी ही होंगे वहाँ पे। तो यीशु मसीह साफ कह रहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी